आओ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस दरबार की लज्जत में देना चाहता हूँ। इसीलिए इस बात पर मैं बार बार तवज्जो दे रहा हूँ। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, कब तक ठोकरें खाओगे ऐ नौजवानों, कब तक उसकी गली में इसकी गली में कहां कहां मांगोगे, कहां कहां किससे किससे बात करोगे। एक गली की तरफ आ जाओ जो हर गली से आजाद करती है। दूसरों के मंगता बनने से बेहतर है आमीना के लाल के मंगता बन जाए। उस नबी पाक की गुलामी जो हजार आजादियों से अफजल है। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला, वो जानिसारे रसूल, दामने रसूल में जैसी आ गया। जानते हो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला कई सालों तक जख्म उठाए और बच्चा बच्चा उनके मुतालिक जानता है। मक्का की गलियों में उनके पैरों में रस्सी बांधकर औबाश लोगों के हाथ में दिया जाता और वो बदमाश लड़के आपको मक्का की गलियों में रस्सी में पांव में रस्सी बांधकर खींचा करते थे। उनकी जिस्म पर, उनकी पीठ पर गरम सिल रखा जाना, दहकते हुए अंगारों में उनको सुलाया जाना, ये सब रिवायतें पता है आप बिलाल हबशी को। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, जमाना बीत गया, आप तो हुजूर पाक की गुलामी में आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सिद्दीक अकबर का जमाना आया, हजरत उमर का जमाना। मेरे अजीजों, आपको एक बात बताऊं, जब मजलिसे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हजरत बिलाल हाजिर होते, बिलाल उनकी कैफियत क्या थी, वो भी मक्का के गुलाम थे, हबशी गुलाम। हबशी गुलाम उस वक्त मक्का में हिकारत से देखते थे लोग, काले रंग का होता है, चौड़ी नाक का होता है। लेकिन सैयदना बिलाल हबशी की बात यह है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिसके रौब और दबदबे का हाल यह है कैसर और किसरा की फौजें थर थर कांपती हो, वह अमीरुल मोमिनीन जिसके बू से, जिसकी सिर्फ और सिर्फ हवा से, जिसकी खुशबू से शैतान रास्ता बदल लेता हो। जब बिलाल हबशी उनकी महफिल में आते तो क्या कहकर पुकारते जानते हो? या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, ऐ हमारे आका बिलाल आइए। हजरत बिलाल कहते, हुजूर ये आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता, मैं गुलाम हूं, मुझे गुलाम कहकर पुकारे, आप सैयदना कहते। कौन कह रहा है सैयदना? उमर इब्न खत्ताब। किसको कह रहे? बिलाल हबशी को। सैयदना बिलाल आइए। हजरत बिलाल जब कहते अमीरुल मोमिनीन, आप ये ना कहें सैयदना, मुझको गुलाम कहकर पुकारे। हजरत उमर क्या कहते थे? आइए आपको मैं बताऊं क्यों सैयदना बिलाल कहकर पुकारता हूं। आप अपना जुब्बा उठाएं। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर जो दागे हुए निशान थे, हजरत उमर उसको बोसा लेते थे और चूमते थे और कहते, ऐ बिलाल, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जख्म तुमने खाए, वो जख्म हमने नहीं खाए हैं। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीजा ने गिरामी वकार, मकाम और मर्तबे में वही बुलंद था जो दरबारे रिसालत में आपका और उस गली का गधा बनकर के पूरी जिंदगी गुजारता रहा। एक दो नहीं, कई मिसालें आपको मैं बताऊं। एक साहबी हैं मुसअब बिन उमैर, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर कहलाते थे, तर्जुमाने रसूल थे, सफीरे रसूल थे। इनकी कैफियत क्या है? अल्लाहु अकबर। तारीख में लिखा है, ये 27 साल के कड़ियल जवान और मक्का में ऐसे लिबास पहनते थे कि रेशम का लिबास, इनका लिबास मशहूर था। और मक्का की गलियों में जब घूमते थे, इनका इतर जो लगाते, पूरी गलियों में खुशबू आती। महंगा लिबास पहनते, महंगा अतर इस्तेमाल करते। दामने मुस्तफ़ा से जब वाबस्ता हुए, ये मुसअब बिन उमैर, उनकी माँ भी काफिरा है, बाप भी काफिर है और सख्त तरीन दुश्मनाने रसूल है। शुरू में आपने अपना इस्लाम छुपाए रखा। चंद दिनों के बाद एक दिन उस्मान बिन तलहा ने देख लिया, जो कलील बरदार काबा थे, जाकर इनकी माँ से कहा, तू क्या घर पर बैठी रहती है, तेरा बेटा तो मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर चुका है। माँ को इतना बुरा लगा ये जुमला। जब मुसअब बिन उमैर आए तो उनसे पूछा कि क्या तुमने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है? आपने बरजस्ता कहा, हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ जो बंदों की इबादत से निकालकर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। आपका ये जुमला
माँ बाप को शाक गुजरा, मारना शुरू किया, इतना मारा जख्मी कर दिया। उसके बाद मुसअब बिन उमैर घर से निकले, रोज मार खाते थे, रोज अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी कोड़े भी खाते थे। दरबारे रसूल में जब आते तो जख्मी हालत में आते, कपड़े भी उनके जख्मों से फटे हुए होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसअब तुम यहाँ से हबशा चले जाओ, हबशा हिजरत करके चले जाओ। माँ बाप वतन सब छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। चंद महीने वहां रुके, वापस आए, फिर दोबारा हबशा की हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जानिसार हिजरत पर हिजरत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत करने से पहले अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था, तो मुसअब बिन उमैर थे। मदीने आए थे, गली गली में जाते थे, घर घर को खटखटाते थे। एक साल के अंदर 73 सहाबा को मदीने के वो हुजूर के पाक की बारगाह में लाकर गुलाम बना दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऐसे गुलाम बनाए, आम लोग नहीं है। साद बिन उबादा, साद बिन मुआज, ये अंसार कबीलों के सरदारों को इस्लाम पहुंचाने वाला वो कड़ियल जवान। मैं बात किस लिए कर रहा हूं, सुनो जरा, जिंदगी थोड़ी सी मुझे बतानी जरूरी है। वो मुसअब बिन उमैर जो रेशम का लिबास पहनता, जो महंगे ऊद और अतर इस्तेमाल करता, दामन मुस्तफा में आया है, हिजरत पर हिजरत है, वतन छूटा है, कभी हबशा के चक्कर, कभी अफ्रीका के चक्कर, और उसके बाद कभी यसरब, यहाँ पर आप आकर आबाद होते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए थे, अल्लाहु अकबर, इस्तिकबाल करने वालों में सबसे आगे बढ़कर मदीने वालों को जो बताया था, कौन था जानते हो आप? हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे, मदीने आ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुर्ता उठा करके लोगों के यानी हिला हिला कर झंडा बनाकर बता रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मेरे आका हैं। मुसअब बिन उमैर ने मदीने वालों को दूर से देख करके बताया था कि जो कपड़ा हिला रहा है वो रसूलुल्लाह का गुलाम खास है, और जो चमकदार चेहरा मदीने में तुलू हो रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मुसअब बिन उमैर ये मदीने तैयबा में सफीर इस्लाम है, सफीर रसूल है। थोड़े दिनों की बात है मेरे अजीजों, जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, जानते हो हुजूर के पास जिस वक्त वो आए थे मदीने में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए मुसअब बिन उमैर को देखकर। किस वजह से? सहाबा कहते हैं मुसअब बिन उमैर के पूरे जिस्म में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक बकरी की खाल को लपेट करके उस पर कांटे लगा लिए थे। बकरी की खाल, और जगह जगह से वो भी फटी हुई है, वो पहन करके हुजूर के बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर रो पड़े। लोगों से कहा, जानते हो ये मेरा मुसअब, ये मक्का की गलियों में जब चलता था, इसके अतर की खुशबू पूरी गलियों में होती, सबसे महंगा लिबास पहनता, रेशम का लिबास पहनने वाला मुसअब बिन उमैर आज बकरी की एक खाल में अपना जिस्म छुपा रहा है। अजीजान गिरामी वक़ार, सारी ऐश की जिंदगी तर्क किया था सिर्फ इसी गली के लिए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी, और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए, सुनो उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी बता रहा हूं। नौजवानों, तुम्हें ऐसा लगता है जिंदगी की ऐश यही असल है? तुम आज अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो चिढ़ जाते हो, तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं मिलते, घर छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ लड़कियां तो आज ये कहती है, मेरा बाप मुझे क्या दिलाता है, या आज 6 महीने का जो उसका फ्रेंड बना है ये उसको अच्छे खासे कपड़े दिला रहा है। ये सब तो आज मेयार बना हुआ है जीने का। उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ऐश व इशरत को तर्क किया था उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में। जानते हो ओहद के मैदान में एक वक्त ऐसा आया कि शैतान ने अफवाह गरम कर दी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअज़ल्लाह, जैसी ये खबर फैली, सहाबा इकराम की 2 जमातें हो गई। 2 जमातें कैसे? बाद साहबा ने कहा आप तलवार उठा करके क्या करेंगे, चलो मदीने वापस चलते हैं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर इंतकाल हो गया, विसाल हो गया है, तो क्या करेंगे? कुछ तो तलवार उठाने को ये कहकर छोड़ दिए, और लेकिन दूसरी जमात ये थी जो ये कह रहे थे कि ठीक कहा तुमने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके बाद तलवार उठाकर करना क्या है। लेकिन मुसाब बिन उमैर का एक जुमला था जो उहद के मैदान में गूंज रहा था, ऐ लोगों, ये क्यों नहीं सोचते रसूलुल्लाह के बाद जीने का क्या मतलब है? अगर रसूलुल्लाह नहीं है तो फिर जी कर के मतलब क्या, उठाओ तलवार। तो ये चंद लोगों की जो जमात की सिपह सालारी कर रहे थे उस वक्त मैदान में, मुसाब बिन उमैर झंडा हाथ में पकड़ा था। कुमैया नाम का एक दुश्मन उनके मोंढे से तलवार, मोंढे को काट दिया, कंधे से हाथ काट दिया। झंडा रसूलुल्लाह का जिसके हाथ में है, वो हाथ का कट जाना गोया कि झंडा नीचे आ जाए। मुसाब बिन उमैर का एक हाथ कटा, झंडा बाएं हाथ में उठाकर खड़े हुए। रसूलुल्लाह का झंडा गिरने नहीं दे रहे थे, और जब बाएं हाथ में उनका झंडा आया तो वही जालिम ने बाएं हाथ को कहनी समेत काट दिया। झंडा या तो इस हाथ में हो सकता है या इस हाथ में। तारीख इस्लाम की सच्चे और आग की सरगर्दानी करो, सरगर्दानी करो तो पता चले मुसाब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं से उस परचम को पकड़ा था, सीने में दबाकर, अपनी ठूड़ी के नीचे दबाकर हुजूर के परचम को नीचे नहीं आने देना चाहते। जिसके इधर का बाजू कट गया हो, उधर का हाथ कट गया हो, कटे हुए हाथों से। और उसी उहद के मैदान में जालिमों ने जब देखा कि ये झंडा नीचे आने नहीं देता, सीने पर बहुत तेज भाला मारा, नेजा मारा। उस वक्त आपने पुकार कर कहा उहद के मैदान में, ये नहीं कि लोगों मेरा हाथ कट गया, लोगों मेरा बाजू कट गया, लोगों मेरे सीने पर दुश्मनों ने नेजा मारा। नहीं, उहद के मैदान में मुसाब बिन उमैर पुकार रहे थे, मेरा कोई साथी करीब है तो आ जाए, मुझे न संभाले रसूलुल्लाह का झंडा संभाल ले, मैं इसे आखिरी सांस तक नीचे आने नहीं देना चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परचम को नीचे आने नहीं देना चाहते। उनके भाई थे, उन्होंने उठा लिया। हजरत मुसाब बिन उमैर उहद के मैदान में शहीद हो गए। जानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी लाशों को जब जमा कर रहे थे, मुसाब बिन उमैर के पास आए और फिर कहा, ए मुसाब बिन उमैर, वो सफीर इस्लाम है, रसूलुल्लाह का तर्जुमान है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। और उसके बाद उनके दफन का तरीका भी है। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको दफन करो, इनको दफन करो। जब इनको दफन करने की बात आई तो आपका जिस्म छुपाने के लिए, आपका जिस्म छुपाने के लिए सहाबा कोशिश करते रहे। जब उनका सर छुपाया जाता तो नीचे से खुल जाता, और जब नीचे का हिस्सा छुपाते तो सर का हिस्सा खुल जाता। कपड़ा इतना नहीं था आपके पास, कपड़ा इतना नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने कहा, इतना ही कपड़ा मुसाब के पास रह गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाब के पास एक छोटा टुकड़ा है, वो दुनिया से एक छोटा टुकड़ा लिए जा रहा है और साथ में रसूलुल्लाह को लिए जा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को साथ लिए जा रहा है। इस खर घास उनके कदमों पर रखकर दफन किया गया। फिर मैं कहता हूं मेरे अजीजों, वो कौन से जवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया था उन कदमों में, ऐश और इशरत को तर्क कर दिया था। उनके महंगे लिबास, उनकी महंगी खुशबुएं, सारी चीजें दरबारे रिसालत में वक्फ हो गई थी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। आज आपसे हम ये नहीं कहते कि हलाल चीजें छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, ओढ़ना छोड़ दो, नहीं, कम अज कम हुजूर पाक के अगर गुलाम हो तो हराम चीजों को तो छोड़ सकते हो। लिबास अच्छा पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो, इसकी मुमानियत नहीं है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो हम चाहते तुम्हारे कान फिर ये गंदे नगमे क्यों सुनते हैं, ये गालियां तुम्हारी जुबानों से निकलती कैसे हैं, ये तुम आवारा गर्दी में अपनी आंखें बहकाते कैसे हो, तुम्हारे ये जिस्म का हर अज़ू गुनाहों की गम्माजी क्यों कर रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो फिर आओ मेरे अजीजों, उस दरबार की गुलामी की लज्जत जिसे मिल जाए। अल्लाहु अकबर। मैं सच कहता हूं, इकबाल ने एक जुमला कहा था, इकबाल के अशार
बहुत मानाखेज है। कहा था कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और फिर इकबाल जो कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर पाक की आशनाई की लज्जत मिली है, पूरी दुनिया से उसे बेखबर कर देती। हमारे देश के जो बिरादरान वतन हिंदू लोग हैं, जिस भी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके दरमियान एक चीज़ फैला दी जाती है कि मौलाना भड़काऊ भाषण करता है और लोगों में एक अलग मैसेज जाता है। मेरे अजीज़ों, मैं इसकी सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उनको ये दावत ज़रूर दूंगा कि कभी उनकी फैलाई हुई बातों को तो बहुत सुना, हमारी बातों को भी तो जरा सुन लो। वाह 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 वाह। कभी भी हमारा टारगेट कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई कौम नहीं है। लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। एक बात याद रखें, ये भी एक चालबाजी है। आज पूरी मीडिया इस पर काम कर रही है। अगर आप किसी के बुरे काम को उंगली उठा करके बोलोगे तो कहेंगे ये पूरे समाज को गाली दे रहा है। हमें क्या पड़ी हुई है किसी को गाली देने की, किसी को बुरा कहने की। उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में हम हैं, जिस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रास्ता चलते हुए अकल से जो लोग पैदल हों, जिनका जहनी तवाजुन भी खो चुका हो, उनकी बातें तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो से सुना करते थे। हमारा ये मिजाज नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, जो भी किसी भी जगह का हो, वो चाहे टोपी पहना हुआ हो, जुब्बा पहना हुआ भी क्यों ना हो, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गुस्ताखी की उंगली उठाता है तो फिर हम छोड़ते नहीं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस जगह से ताल्लुक रखता है। यही मेरा जुर्म है, यही मेरा कसूर है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे को लोगों के दरमियान डरावना बनाकर पेश किया गया है। और बेचारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले जो शुरू में जानते नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारे जलसे की तारीख करीब आती है, उनके अंदर एक और चीज़ हलचल पैदा हो जाती है। कौन आ रहा है, ये कितनी खबरें आ रही हैं, उधर से भी फ़ोन आ रहे हैं, इधर से भी फ़ोन आ रहे हैं। मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ, मैं जानता हूँ हर जगह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, पिछले 3 सालों में 200 से ज्यादा जलसे किए होंगे। एक भी जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है तो मुझे ला करके दिखा दे, एक भी जगह। लेकिन हजारों ऐसे नौजवानों को मैं डिपार्टमेंट के सामने खड़ा कर सकता हूं जो नबी पाक की मोहब्बत में उन्होंने नशा को छोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे एक दो रिसालत। नहीं, एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में हैं जिनकी जिंदगियां कुछ और थीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता मेरी वजह से, हुजूर पाक की मोहब्बत की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत की वजह से उन्होंने अपनी पुरानी व अय्याश जिंदगी को खत्म कर दिया है। लोग ये इल्जामात लगाते रहते, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग बिगड़ जाएंगे, माहौल खराब हो जाएगा। ये नफरती लोगों के बारे में मैं इतनी बात कहूंगा कि हर समाज में लोग होते हैं और ऐसे कीड़ों की बात पर ज़हन नहीं देना चाहिए। मौसम में आते हैं और मौसम में चले जाते हैं। बात आप देखें, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये वो देश है जहां बरसों से ऐसी डाइवर्सिटी मौजूद है कि इसको कोई तोड़ नहीं पाया, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। आपको पता है हिंदुस्तान की ये खुसूसियत है, पूरी दुनिया में मैं बहुत सारी कंट्रीज को देखा है, बहुत सारे मुल्कों को जाकर के देखा है, वहां एक कौम अपनी ही कौम को मार रही। आप जाकर के न्यूज उठा करके देखें, मालूमात होंगी आपको। मुसलमान है तो मुसलमान को ही मार रहा है,
दूसरी कोई कंट्री में पूरे के पूरे वही लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, मेरे अजीजों, यहां एक दो नहीं 200 से ज्यादा जातियां, 200 से ज्यादा धर्म वाले लोग मौजूद हैं। एक दो नहीं 200 से ज्यादा रिलीजियंस यहां पर मौजूद हैं और सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। और ये सरकार गरीब नवाज का, उनके आस्थाने की बरकत का मैं ये खुल करके इजहार करता हूं कि जितने खुलकर आजादी के साथ आप अपने दीन पर इस जमीन पर अमल कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर इतने आसानी से अमल भी नहीं है। नारे औलिया तकबीर, कामिलीन की निस्बतों का असर, नारे रिसालत, या औलिया कामिलीन की निस्बतों का असर है। ये वो देश है जहां हिंदू मुसल्ला बिछा कर देता है कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। क्या ये देश नहीं है? हमने इन तमाम चीजों को कहां पर गाली गलौज करके खत्म किया है? किसको हमने हर्ट किया है? अभी मैं आलास आया, मेरे अजीजों, उलमा एक तरफ, अवाम एक तरफ, हाजी अपनी तरफ, लेकिन आपके इलाके के सरपंच हैं, शायद वो भी हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। आए, चादर मुझे पहनाई, हार मुझे पहनाया। ये तमाम जो तहजीब है मौजूद, फिर कौन सी वो नफरत है जो फैलाई जा रही है? अब मैं आपको बताता हूं। आज मुझे यहां पर हजरत ने भी बताया था, कसीर तादाद में हिंदू समाज से भी लोग मौजूद हैं, तो मैं उनसे कहता हूं, हमारी बातों को गौर से सुनना और कभी अपने ऊपर मत लेना, कभी अपने ऊपर ना लेना। और तुम भी अगर कभी हमारे अंदर मौजूद कोई कीड़ा हो, उसको अगर बोल रहे हो, तो हम अपने ऊपर भी नहीं लेते, हम अपने ऊपर नहीं लेते। दुनिया तालिबान को टेररिस्ट कहती है, हम डिफेंस करने नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। हम उनका डिफेंस करने नहीं जाते। हम सूफिया की जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो औलिया कामिलीन की जमात से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह से वो बिरादराने वतन हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वालों से मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जो हमारे भेदभाव को और यहां के माहौल को खराब करने के लिए किसी भी मुकद्दस शख्सियत को गालियां देता है, तो वो तुम्हारा नहीं है, समझ करके चलो। और हम ऐसे कुत्ते की दुम पर पैर रख करके बोलेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो सिर्फ गाली दे रहा है, इसलिए कि वो देश का माहौल खराब कर रहा है, पूरे देश का माहौल खराब कर रहा है। और ऐसी जगह पर हम जो बात करते हैं, वो इसीलिए दुनिया को ये हमारा चेहरा पेश किया जा रहा है कि ये भड़काऊ भाषण करता है। भड़काऊ भाषण, कैंसर का इलाज करने के लिए अगर फोड़ी को काटना पड़े तो डॉक्टर जो है वो कातिल नहीं कहलाता, डॉक्टर कातिल नहीं कहलाता। अगर कोई ऐसी फोड़ी हो जिससे कैंसर पूरे जिस्म में फैल सकता है, तो उस फोड़ी को डॉक्टर काटता है, कैंची से हो, चाकू से हो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि डॉक्टर मर्डर कर रहा है, कातिल है, चाकू का इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर फोड़ी को काटने के लिए उस छुरी का इस्तेमाल डॉक्टर करता है। और कुछ कौम के अंदर ऐसे कीड़े होते हैं जिनके लिए हमारी ऐसी तेज जुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी हमारी आदत नहीं है, बाकी हमारी आदत नहीं। हम नरम गुफ्तगू ही करते हैं, अखलाक की गुफ्तगू ही करते हैं, मुआशरे की बुराइयों के मुतालिक लोगों को अवेयरनेस करते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को समझो मेरे अजीजों। मैं एक बात कहता हूं, हमने कभी किसी दीन के, किसी धर्म के बड़ी शख्सियत को उंगली उठाकर छेड़ा तो नहीं है। कभी दिखा दो हमारी तारीख में किसी को कुछ कहा हो, कहीं गालियां दी हो, किसी के चरित्र पर बात किया हो? नहीं। जब ये पूरी कौम किसी भी धर्म की मुकद्दस शख्सियत को नहीं बात करती, तो इतना तुम्हारे अंदर भी सहज होना चाहिए कि जो कौम अपने नबी पर अपनी जानें कुर्बान करती है, उसकी तरफ उंगली तो मत उठाओ। अगर गाली देने का ज्यादा शौक है, आ जाओ हमें गाली दे दो, हमारे माँ बाप को, हमारे खानदान को, जिसको कोसना है खूब कोसो। अरे हम सुन लेंगे हमारे लिए गालियां, लेकिन नबी पाक की शान में अगर बोलोगे तो फिर कौम क्या, हमारा 8 साल का बच्चा भी बर्दाश्त नहीं करता।
ये हमारा दीन है, ये हमारा दीन है। अब आगे की बात मैं करता हूं मेरे अजीजों। ये इजहार करना मुझे जरूरी था कि लोगों ने जो हमारा एक चेहरा पेश किया है, डिपार्टमेंट वाले भी बहुत तवज्जो से सुने, और जितने हैं, हमारी कोई तकरीर हवा में नहीं जाती, सब रिकॉर्ड रहती है, मुझे पता है। और ऐसी रिकॉर्ड होती है कि एक जुमला यहाँ रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे आने तक उस पर बहुत मसाला आ चुका होता है, बहुत कुछ आ चुका होता है। आधे से ज्यादा तो हमारी तकरीरों को यूट्यूबर लोगों ने बर्बाद करके रखा है। पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगा लगा करके पूरी दुनिया को डराते हैं। और कितनी मर्तबा तो मुझे कैद में पहुंचाया, कितनी बार तो आजाद कराया, कितनी बार तो कब्र में भी पहुंचाया। इनका भरोसा नहीं है। और एक बात बड़ी अच्छी है, पुलिस डिपार्टमेंट से एक बड़े सीनियर ओहदेदार वो इन्वेस्टिगेशन में बैठे हुए थे और कुछ लोग बहुत चीजें वायरल किए हुए थे। मैं देख करके घबराया। मैं कहा साहब ये तो मैंने कभी कहा नहीं, साहब ये बात तो है नहीं। तो उन्होंने कहा मौलाना बंद कर दो, यूट्यूब पर हम भी भरोसा नहीं करते, इन सब तमाम चीजों पर हम भी नहीं भरोसा करते। कानून की प्रक्रिया है। तो बहरहाल मैं जो बातें कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुने। इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया और आपके पास दीन इस्लाम है, और सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास जो मौजूद है वो कौन सी है? कभी सोचा आपने? दुनिया अगरचे कहती हो सब लुट गए, हमारे सारे हालात खराब हो गए, बच्चे बिगड़ गए, आवारा हो गए, औरतें बेपर्दा हो गईं, एजुकेशन में कमी आ गई, अखलाक में गिरावट आ गई, क़ियादत खत्म हो गई, ये कौम टूटी बिखरी हुई है। सब यही तो कहते हैं आज बैकवर्ड कौम है ये, और इतनी बैकवर्ड कि सबसे नीचे तुम्हारा नाम आने लग गया, कि तुम्हारा एजुकेशन लेवल सबसे नीचे आ गया है। ये तमाम बातें तो आज मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं 24 घंटे तुम रडार पे क्यों रहते हो? जब ये टूटी बिखरी हुई कौम है तो फिर हर मीडिया वाले का मुद्दा तुम ही क्यों रहते हो? उस कौम से क्यों डर है लोगों को? एक बात समझ में आती है मेरे अजीजों, कि जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। किस वजह से आज पूरी दुनिया तुम्हें रडार पर रखती है वो समझ करके चलो। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। बस अपने ईमान की हिफाजत करो। जो दौलत तुम्हारे पास है वो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत है। आज ही मैंने जुमा में एक जुमला आपके सामने अर्ज किया मीरज में, कि क्या आपने बचपन से जब से आंखें खोली मस्जिदों में नमाज तो पढ़ी होगी, पता नहीं कितनी मस्जिदों में सजदे किए, लेकिन क्या कभी सजदा करने के वक्त आपने खुदा की कोई तस्वीर सामने देखी? कभी किसी ने बनाई? नहीं। पूरी दुनिया में किसी मस्जिद में खुदा की तस्वीर नहीं होती, अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है। और मैं कहता हूं एक वाहिद कौम है ये जो बिना देखे सजदे में गिर जाती है, बिना देखे सजदे में गिर जाती है। ये तुम्हारा ईमान है जो अल्लाह ताला की जात पर ऐसा यकीन है तुम्हारा। अल्लाह है, सिर्फ आपने सुना है, देखा नहीं है। और दुनिया में हर आदमी ये कहता है बगैर टच किए बगैर देखे तो मैं मानूंगा नहीं। सारे लोग, अकल वाले लोग यही कहते हैं किसी भी दूसरी चीज के बारे में, लेकिन जब अल्लाह की बात आए तो ईमान वाला कभी ये नहीं पूछता किसी मौलाना से कि मैं देख करके ईमान लाऊंगा, कभी कोई नहीं कहता मैं टच करके ईमान लाऊंगा, नहीं। उसको बचपन से बताया गया अल्लाह है, उसने कभी ये पूछा ही नहीं कैसा है, कहां है, उसको बता दिया गया अल्लाह है। यही ईमान जो आज तक तुम्हें मजबूत रखा हुआ है, ये ईमान है। ये ईमान इतना मजबूत है मेरे अजीजों, तुम्हें
न जुमा में कभी प्रचार करके बुलाना पड़ता है। किस मस्जिद में पोस्टर लगता है कि यहाँ जुमा होने वाली है? किसी मस्जिद का ऐलान होता है? हर इलाके में जुमा का दिन आया तो सारी सफ़ें भर गई, और सफ़ें भी ऐसी कि अमीर और गरीब, फकीर और गनी सब एक ही जगह सब आए। ना कोई वीआईपी सफ़ है, ना कोई कैटेगरी वाइज सफ़ें लगती है, सब आ गए। ये कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें इस तरह आज तक बांधी हुई हैं? वैसे देखा जाए तो दुनिया हमें यतीम कहती है कि इनका कोई कायद नहीं, इनका कोई लीडर नहीं, ये सब बिखरे हुए लोग हैं। लेकिन आओ जुमा का वक्त आए तो यही बिखरे हुए एक सफ में खड़े नजर आते हैं, एक आवाज पर झुक जाते हैं। किसी एक साहब ने पूछा था मिलिट्री को जो ट्रेन किए हुए हैं, यूएस की मिलिट्री, जापान की मिलिट्री, चाइना की मिलिट्री, उनसे पूछा गया था कि अगर कोई 10,000 की मिलिट्री को आपको तरतीब देना है तो कितना टाइम लगेगा? किसी जर्नल ने कहा, बड़े शख्स ने कहा, अगर 10,000 की फौज को तरतीब में लाना है तो 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। किसी मुल्क ने कहा 6 घंटे लग सकते हैं। किसी ने कहा बहुत फास्ट लेवल पर ये पूरी तरतीब देना हो तो 1 घंटा लग सकता है। ये ट्रेंड फौज है, ट्रेंड सोल्जर्स हैं, जिनका पूरा का पूरा ऐसा तजुर्बा है कि वही काम करते हैं। तो उस शख्स ने मुस्कुरा करके कहा, कभी आओ हरम काबा में और कभी आओ हरम मुस्तफा में। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोग खड़े हैं। इधर इकामत हुई और इधर इमाम ने तकबीर बांधी। ना कोई सफों को दुरुस्त करने वाला पुलिस है, ना कोई वहां पर वॉलंटियर है, कोई नहीं है। सबकी सफें खुद ब खुद दुरुस्त हो जा रही हैं। वहां पर अमीर गनी सबकी सफें खुद लग जाती हैं। मुझे बताओ मस्जिदों में, अरे यहाँ जलसे में भी अगर मौलाना को कह दिया जाए कि यहाँ सबको सीधे खड़ा कर दो तो सुबह हो जाएगी, कोई सीधा नहीं होगा। सुबह हो जाएगी, मुझे पता है। अभी जाने के वक्त रास्ता भी नहीं देंगे 1 घंटे तक। ये कौम को जानते हैं। लेकिन मस्जिदों के अंदर ना मौलाना छड़ी लेके आते हैं, ना मौजिन साहब तुम्हें कतार लगाने के लिए आते हैं। कौन है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है? कौन है जो हजारों की तादाद में भी हो? हाँ, यही जलसा जो मुझे जाने का रास्ता भी नहीं देगा। अभी मौलाना 1 घंटा ऐलान करें, ये सीधे खड़ा भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर कह दिया जाए कि नमाज होने वाली है और तकबीर बोली जा रही है, अपनी सफे लगा दो, तो फिर किसी को छड़ी लेने की जरूरत नहीं। सारी सफे 5 मिनट के अंदर सब सीधी हो जाती है। ये कौन सी ताकत है? ये कौन सी ताकत है? वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है। वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को सीधा कर देता है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार मैं एक बात कहता था, लोगों ने उसका दूसरा माना इस्तेमाल कर लिया। मैं तो जगाने के लिए कहा था गुजरात में, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बात इसीलिए कहा था कि बहुत कुछ तुम्हारे पास बाकी है, बहुत कुछ तुम्हारे पास है। वो ईमान की दौलत, इसका सौदा कभी मत करना। चाहे दुनिया की सारी दौलत तुम्हें देनी पड़ जाए, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। जो झुकने की अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। जो सफों में खड़े होने की तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। इस ईमान की हिफाजत की आज कॉन्फ्रेंस है ना, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, इसी में मैं आपसे कहूंगा, अपने घर को लीकेज से बचाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो? कौन कौन सा केमिकल ला करके वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं कि छत के लीकेज को बंद कर दिया जाए। कतरे गिरेंगे तो लोगों की नींद खराब हो सकती है, घर टूट सकता है। छोटा सा लीकेज भी आप बर्दाश्त नहीं करते अपने घर के अंदर। और अगर कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई दीवार दरार लग जाए या कोई हिलने जुलने लग जाए तो आप फौरन उसकी रिपेयरिंग के लिए कोशिश करने लग जाते हैं। घर के लिए इतना ख्याल है। और अगर आप चल रहे हैं, आपसे किसी ने कह दिया टोपी टेढ़ी है, फौरन सीधी कर लेंगे। जुब्बे पे कोई दाग है, आप धुल करके सीधा कर लेंगे। जिस जिस चीज की तरफ दुनिया इशारा करे कि इसमें कजी है, इसमें टेढ़ापन है, आप फौरन सीधा कर लेंगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें 4 दिन की भी नहीं है। ना घर तुम्हारा रहने वाला, ना कपड़े तुम्हारे रहने वाले, सब बना हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई चीज जाने वाली है तो वो ईमान की दौलत
दौलत है, ईमान की दौलत है। कसम खुदा की अगर उसके अंदर कजी आ गई, उसके अंदर टेढ़ापन आ गया, तो फिर ना तुम्हारी दुनिया सलामत है ना आखिरत सलामत है। इसीलिए आप पूछ रहे होंगे कि इसके अंदर टेढ़ापन कहां से आएगा, इसके अंदर कजी कैसे आएगी? अरे मियाँ, टेढ़ापन कजी तो छोड़ो, पूरा ईमान उछक ले जाने वाले चोर भी मौजूद हैं। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के हैं। सुना है आपने ये शेर? आंख से काजल साफ चुरा ले। कभी पुलिस वालों से जाकर के पूछना, आप थाने में नौकरी कर रहे हो, बहुत साल हो गए, कभी आज तक ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है कि किसी ने आंख से काजल चुरा लिया किसी का? वो पूछ लो उनसे कि कहीं आपके पास ऐसा कोई केस बुक हुआ है कि फलां बंदे ने फलां की आंख का काजल चुरा लिया? वो भी हंसेंगे, ये कौन सी चोरी है, ये कौन सी चोरी है? लेकिन बरेली का इमाम कह रहा है कि ऐसी चोरी भी होती है, ऐसी चोरी भी होती है। मैं तुम्हें समझाता हूं, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब वो डब्बी वाली काजल नहीं है, वो कालक वाली काजल नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, एक मुसलमान की आंख का काजल इश्क मुस्तफा होता है। वाह वाह वाह, हुजूर की मोहब्बत तुम्हारी आंखों का सुरमा है, वो जो न हो तो और वो जो न थे तो। इसी तरह आंख में काजल जो है, वो लगाने वाले काजल की बात नहीं कर रहा हूं, नबी पाक की मोहब्बत, औलिया कामिलीन की निस्बत, अल्लाह की जात पर ईमान, ये तुम्हारी आंखों का काजल है। और इसके चोर दुनिया में बहुत मौजूद है। हाँ, चोरी करने वाले लोग कभी गठरी लेकर के आ गए, कभी पूरे के पूरे मोहल्ले को लेकर के चले गए। इसीलिए ऐसे चोरों से अपना ईमान बचाओ, ईमान लूटने वाले लोग। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है, आपको अगर पता लगे कि ये दुश्मन है मेरा, आप अपने माल पूरा उससे बचा के रहेंगे। वो गुजरेगा तो अलर्ट हो गए, वो देखेगा तो अलर्ट हो गए, लेकिन आपके घर में मौजूद है तो कैसे पता चले? ये बड़ा मसला है। आपके घर में आपके साथ उठता बैठता सब हो, वो अगर आपके माल का दुश्मन हो, चोर हो, तो कैसे पता करेंगे? यही सिचुएशन आज हमारी है। अगर कोई दूसरा शख्स होता जिसको आप देख रहे हैं कि मुशरिक है और मेरे ईमान का चोर हो सकता है, आप बच जाएंगे। लेकिन टोपी दाढ़ी वाला, जुब्बे कुब्बे वाला, तुम्हारे साथ चलने फिरने वाला और इश्क रसूल से पूरा अंदर से खाली है, लेकिन देखने बड़ा नमाजी लगता है, हाजी भी लगता है, ज़कात खूब बांटता है, लेकिन अंदर से वो खाली है और बहुत बड़ा चोर है। और ऐसे चोर की दुश्मनी, ऐसे चोर की दोस्ती, तुम्हारे आंख का काजल वो कब उठा ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बचो ऐसी निस्बतों से जिसका सीना हुब्बे मुस्तफा से खाली है। जो नबी पाक की बात आए तो आए काएं करता है। और फिर हाँ, कितने ऐसे अभी देखो बौछार होती है सोशल मीडिया पर कि मौलाना मजार पर गए, खड़े हो गए, मौलाना नमाज के बाद खड़े हो गए, या नबी सलाम अलैका कह रहे, मौलाना ये कर रहे, नबी का नाम आया तो खड़े हो गए। मैं उन जालिमों से कहता हूं, कोई नेता आए तो उसके छाटने के लिए तुम खड़े हो जाते हो? तुम्हें मुबारक दुनिया के वो कुछ है, हमें मुबारक हमारे नबी की इज्जत। हम अपने नबी पाक के नाम पर खड़े होते हैं तो ये अल्लाह की अता है कि अल्लाह ने अपने नबी के गुलाम में ये तौफीक बख्शी है कि वो अपने नबी के नाम पर खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो साथ रहते हैं और ईमान के डकैत हैं, ईमान के चोर हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हर दाढ़ी जुब्बा वाला, हर टोपी कुर्ते वाला ये मत समझ लेना कि साहिब ईमान है, ये मत समझ लेना साहिब ईमान है। बचपन में हमने सुना था कि एक बात कही जाती थी कि काबुल में सब घोड़े नहीं होते, गधे भी होते हैं। इसी तरह से मेरे अजीजों, ये जो सारी चीजें आपको नजर आ रही, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को मुझे आज बताना इसलिए जरूरी है कि ये पूरा दीन और ईमान ये गूगल से सीख रहे हैं, ये सारे इंटरनेट से सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई आया, दो आंसू बहाया, क्या बयान है इसका, दिल को छू जाता है। हाँ, उधर फरेफ्ता हो गए।
और इनकी मिसाल ऐसी है, मैं आपको बता दूं, हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा था, तवज्जो है नौजवानों, सुनो, ईमान की हिफाजत के लिए बात कर रहा हूं। ये अंधा बगोला देखा है आपने, वाइट कलर का, क्या कहते हैं आपके यहां? बगोला ही ना, बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत खूबसूरत रहता है। एक बार किसी तालाब में जाकर बैठा और सर झुकाए बैठा है, उसकी खूबसूरती पर कौन नहीं फिदा, और भोलापन भी इतना दिखता है, इतना भोला है, कभी किसी को टच भी नहीं करता। और ऐसी भोलेपन पर कुर्बान होकर छोटी छोटी मछलियां उसमें आ गई, मछलियों में एक शोर मच गया। अल्लाह वाले आए हुए हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, अरे चलो सब जियारत के लिए। सारी मछलियां कह रही हैं, एक छोटी मछली दूसरी मछली से कह रही है, इतना नूर है चेहरे पर, इतने खूबसूरत हैं, और सर झुकाए सुबह से तस्बीह पढ़ रहे, तस्बीह पढ़ रहे हैं। चलो सारी मछलियां जियारत के लिए। अरे भगदड़ मची हुई थी, सब मछलियां जा रही हैं बगोला देखने के लिए। एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी, उसको खबर मिली कि ये सब कहां जा रही हैं, तो सबों ने कहा कि आज तो एक अल्लाह वाले हैं, लंबी चोंच है, उजले कपड़े हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, आंख बंद है, सर झुका हुआ है। उस दादी अम्मा ने कहा वो चोर है। कहा तुम उसको अल्लाह वाला समझ रही हो, मत जाओ। तो इतना उसने कहा तो वही हुआ जो हमारे साथ होता है। सारी मछलियों ने कहा, अरे अम्मा ये पुराने ख्यालात की है, यहां हमें बुजुर्गों से मिलने से रोकती है। यही कहते हैं ना उलमा, जब किसी बुराई को रोकते हैं तो तुम क्या कहते हो, ये मौलाना लोगों का मसला है, हमें तो अपना ऐश करने दो, हमें एंजॉय करने दो। जब बुराइयों से रोका जाता है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं, और अल्लाह ताला इनकी जुबान से तुम्हारी इस्लाह फरमाता है। जब ये बोलते हैं उलमा, तो कान लगा करके सुनो कि क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। नौजवानों को ऐसा लगता है कि हमें जीने नहीं देते ये लोग, हर चीज पे रोक टोक करते हैं, तुम्हें बाद में पता चलेगा होगा क्या। दादी अम्मा तो बहुत रोकी, मछलियां सब मुखालिफ हो गई। कहा ये इस बूढ़ी को छोड़ दो, इसने दुनिया कहां देखी, ये पुराने ख्यालात की, हम तो देखेंगे वो बुजुर्ग को, हम तो जियारत करेंगे। और सबों ने मिलकर के जत्थे के जत्थे जा करके जियारत पर चली आई। और मेरे अजीजों, जब बगोले के आसपास सब नमन करने आई होंगी, सलाम करने आई होंगी, बगोला देखता रहा, दो पैरों में और एक चोंच में मार करके उड़ गया। वो तो उसके पास 3 चीजें थी, इसलिए वो 3 उठाए, और भी ज्यादा होती तो सबको ले जाता। बाकी डरी डरी मछलियां भागी आई। दादी अम्मा ने पूछा क्या हुआ, सबों ने कहा तुमने जो कहा था वही चोर निकला। क्या बात, इसलिए हर सफेद कपड़ा ये दलील नहीं है कि वो साहब ईमान है। वाह 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 वाह। दिखने में चेहरा भोला भाला हो और हाथ में तस्बीह लेकर के घूमता हो, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह वाला है। अल्लाह वाले की पहचान तस्बीह दाढ़ी टोपी से नहीं होती, अल्लाह वाले की पहचान इश्क रसूल से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र है इस बात पर कि ये जो सुन्नियों का मजमा है, हमारे पास दीन गूगल से नहीं आया है, हमारे पास दीन डॉक्टरों से नहीं आया है, हमारे पास दीन वो प्लम्बर और इंजीनियर से नहीं आया है, हमारे पास दीन गौसे आजम से होते हुए आया है, हमारे पास दीन गरीब नवाज से होता हुआ आया है, हमारे पास दीन आला हजरत से होता हुआ आया है, हमारे पास दीन सैयदना ज़ैनुल आबिदीन तवक्कुल से होता आया है, हमारे पास दीन निजामुद्दीन का है, हमारे पास दीन ख्वाजा दक्कन से है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में है, हमें गूगल में देखने की जरूरत नहीं। जब दीन देखना होता है हम अजमेर देखते हैं और बगदाद देखते हैं। वाह वाह। हमें पता है ये सीधा रास्ता है। और आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वाह वाह वाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले।
आप समझ रहे हैं इस बात को? निस्बतों के लोग हैं हम शुरू में, इसीलिए मैंने कहा हम फख्र करते हैं इस बात पर। ऐ नौजवानों, चाहे दुनिया जितनी भी मॉडर्न हो जाए, जितनी भी तरक्की कर जाए, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो तुमने सुनी नहीं होगी, वो बातें तुम्हें सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के करीब मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग निकलेंगे और लोगों को खिताब करेंगे, ऐसी बातें सुनाएंगे और सब लोग हैरत में रहेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना था। वो हदीस पाक में मेरे आका ने अलामत बताई है, वो ऐसे लहजे में सुना रहे होंगे कि लोग फरिफ्ता हो जाएंगे। लेकिन हुजूर ने फरमाया तुम अपने आप को उनसे बचाओ, अपने आप को उनसे बचाओ, इसलिए कि वो तुम्हारे दीन के चोर हैं, डकैत हैं। ऐसा कोई भी तुम्हें नजर आए जो औलिया की दुश्मनी पालता हो, ऐसा कोई भी तुम्हें अगर नजर आए, ऐसा कोई भी जो हुजूर पाक की ताजीम पर आई कहें करता है, तो उससे अपना दामन समेट लेना। कहा यह हमारा नहीं, मेयार और कैटेगरी, मेयार और तुम्हें एक थर्मामीटर दे करके जा रहा हूं कि हमेशा उसको नाप करके देखना कौन हमारा कायद है, कौन हमारा रहबर है। वही हो सकता है जो तुम्हें रसूलुल्लाह की शरीयत का रास्ता देता है। बाकी सारे रास्ते इधर उधर ले जाने वाले लोग। और एक बात ये भी मैं बता दूं, पीर साहब भी कोई हो, जितने भी पीर साहब हो, अगर वो नबी पाक का रास्ता छोड़ा है तो पीर नहीं, वो पैर है, वो पैर है। और हुजूर पाक की मोहब्बत सजा कर रखता है तो हमारे सर का ताज है। यह हमारा मेयार है। आप इस चीज को समझ करके चलें। दीन हमारा इस्लामी कवानीन के तमाम तर चीजें तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूं, क्योंकि नौजवानों के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। इंटरनेट पर खोलते हैं तो कौन सी वेबसाइट देखें कौन सी नहीं, ये भी समझ में नहीं आता। सब दीन इस्लाम के नाम पर प्रोपेगेंडे फैलाए हुए बहुत सारे, उसमें हमारी कई बच्चियां और कई बच्चे फंस जाते हैं। वो जाल है, उस जाल में कई लोग फंस जाते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, कुछ लोग ये कहते हैं ना दुनिया बहुत नई हो गई, नए तरीके पर आना चाहिए। मैं भी मानता हूं आज का दौर है मोबाइल का, हम मोबाइल छोड़ के तो नहीं रह पाएंगे। आज का दौर लाइटिंग का है, हम लाइट छोड़ करके तो नहीं रह सकते। आज का दौर है गाड़ियों में तेजी से जाने का, हम ये छोड़ करके भी नहीं रह सकते। ये सारी तरक्कियां अपनी जगह पर, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, तुम्हारी और हमारी कामयाबी ये चीजों के हासिल करने पे नहीं है, ये असबाब है, ये मादे हैं। माइक का इस्तेमाल भी मैं करूंगा, मोबाइल का इस्तेमाल भी मैं करूंगा, लाइट का इस्तेमाल भी मैं करूंगा, ये कंप्यूटर का, इंटरनेट का इस्तेमाल भी करूंगा, लेकिन ये तमाम चीजें इस पर हम डिपेंड ना रहे कि यही सब कुछ है, बल्कि हकीकत में तुम्हारी कामयाबी आगे दौड़ने में है या पीछे पलटने में है। एक बात समझ करके चलो, हमारी कामयाबी ऐसे आगे दौड़ने में नहीं है, हमारी कामयाबी उस जगह पर है जहां तुम्हें खालिद बिन वलीद की आवाज नजर आ रही हो। हमारी कामयाबी वहां पर है जहां तुम्हें हैदर कर्रार की गरजती हुई आवाज नजर आ रही हो। उस तक पहुंच जाओ जहां उस्मान गनी के कदम हो, जहां फारूक आजम के कदम हो, जहां सिद्दीक अकबर के कदम हो। इतना पीछे चले जाओ जहां रसूलुल्लाह की आवाज आए। यह है हमारी कामयाबी। और इन तरक्कियात ने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। हो क्या रहा है, मैं बार बार ये कहता हूं, इन तरक्कियात के हम खिलाफ नहीं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं कि ये बोलना हमारी मजबूरी। क्या वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है। में तरक्की 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 करते हुए रूहानियत खत्म हो गई, रूहानियत खत्म होने लग गई। आज मैं जिस जगह पर भी जाऊं, मैं बहुत बचपन में अपने बुजुर्गों को देखा है, आपको भी मैं एक तंबीह कर रहा हूं। हम जब जाते दूर खड़े उन बुजुर्गों को मिलने की अगर तौफीक मिल जाती, वक्त होता तो मिल लेते, नहीं तो इतने अदब से दूर से खड़े रहते। उलमा भी, अवाम में भी
लेकिन आज पूरी ये तरक्कियात ने बदल लिया है। अब उलमा को लोग मिलने नहीं, सेल्फी लेने आते हैं। सबसे पहले इनका मोबाइल उठेगा। दोस्तों उम्मीद है ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम आपके सामने रोजाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के नए नए बयान लाते रहेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है ये बयान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल अजहरी रिएक्ट को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बयान कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दोस्तों हम आपके सामने रोज़ाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के नए नए टॉपिक पर बयान लाते रहेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है हमारे चैनल अजहरी रिएक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।